हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग वाले ऑप्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखने वाले हैं। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, सेल्स स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, इन सभी बटनों के बारे में एक एक करके बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप कहीं पे एक्सेल सीख रहे हैं या एक्सेल सीखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको इन सभी ऑप्शनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन सभी ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने एक डेटा तैयार करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ बिल्कुल डिटेल में। तो सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के बारे में। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इतने सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे और सभी ऑप्शन में ऑप्शन दिया हुआ है और एक एक करके मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इन सभी बटनों का यूज़ कब और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए हाईलाइट सेल्स रूल्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हुआ है। तो इस ग्रेटर देन का यूज़ हम क्यों करते हैं और कब करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अपने डेटा पे ले चलता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके का डेटा है और इसमें से आपको कहा गया है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 16,000 रुपये से ज़्यादा है और उनको जो है आप हाईलाइट करके दिखाओ। तो अगर आप एक एक करके हाईलाइट करेंगे और डेटा आपका बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको जाना है। इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और ग्रेटर देन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फिर इस तरीके का एक सेल्स जो है खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे ये देखना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 16,000 रुपये से ज़्यादा है। यहाँ पे 16,000 रुपये आपको टाइप कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि डेटा अपने आप हाईलाइट हो गया है। जितने लोगों की सैलरी 16,000 रुपये से ज़्यादा है उनकी सैलरी जो है देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से जो है हम ग्रेटर दैन का यूज करते हैं। अब मान लीजिए अगर इस फॉर्मेट को मुझे हटाना है, क्लियर करना है, तो मैं क्या करूँगा, डेटा को सेलेक्ट करके रखूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, क्लियर रूल पर क्लिक कर दूँगा। अब देखिए जो मेरा डेटा था वो हाईलाइट था वो हट गया है। तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब सीखेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस लेस देन का यूज़ क्यों किया जाता है। लेस देन का यूज इसलिए किया जाता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास यही सेम डेटा है और इसमें से आपको ये देखना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 14,000 रुपये से कम है और जिनकी भी सैलरी 14,000 रुपये से कम है उनकी सैलरी जो है हाईलाइट हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स पर जैसे ही आप जाएंगे लेस देन आपका दिख जाएगा और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे 13,000 रुपये टाइप कर देना है। जैसे ही 13,000 आप टाइप करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे या फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो डेटा आपका हाईलाइट हो जाएगा जितने लोगों की सैलरी 13,000 रुपये से कम है। तो इस तरीके से हम लेस देन वाले सेटिंग का यूज करते हैं। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको भी क्लियर रूल कर देते हैं। दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे इस बिटवीन का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई डेटा है इस तरीके का और इसमें से आपको ये देखना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में है और जितने लोगों की भी सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में है उनकी जो सैलरी है वो हाईलाइट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे, फिर हाईलाइट सेल्स और रूल पर क्लिक करेंगे और बिटवीन टू पर आ जाएंगे। इस बिटवीन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, फिर देखिए इस तरीके से एक पॉपअप जो है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं और उनका डेटा जो है हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ 15,000 टाइप कर दिया और यहाँ पे 20,000। अब कीबोर्ड से ओके बटन प्रेस करिए या फिर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में जितने भी एम्प्लॉय हैं देखिए उनका जो है डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। इसको भी हम जो है क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इक्वल टू का यूज़ कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। दोस्तों, इक्वल टू के यूज़ के लिए मैंने एक अलग से डेटा बनाया हुआ है। आप लोग देख लीजिए, इस तरीके का मैंने एक डेटा बनाया हुआ है। मान लीजिए ये क्या है, एक तरीके का स्टूडेंट का मार्कशीट है।
तो इसमें मैंने एक डेटा बनाया हुआ है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है पहले सबसे पहले मैं इसे क्लियर रूल कर देता हूँ। अब देखिए जो इक्वल टू होता है इसका यूज़ क्यों किया जाता है। मान लीजिए आपको ऐसे स्टूडेंट का नंबर फाइंड करना है जिनका जो है 80 नंबर है या फिर 71 नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस तरीके से पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा हाईलाइट सेल्स रूल पर और इक्वल टू पर क्लिक करूँगा। अब मान लीजिए मुझे 71 नंबर देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी जो है 71 नंबर है यानी कि बराबर है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रिंकू है एक, इस तरीके से 2 स्टूडेंट है, देखिए यहाँ पे 2 अंक इनके बराबर हैं एक ही सब्जेक्ट में देखिए, और यहाँ पे एक सत्यम है। तो इस तरीके से जो हम इक्वल टू फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कितने जो है नंबर बराबर हैं। दोस्तों आप हम इसको क्या है क्लियर कर देते हैं यहाँ से जाके, ये देखिए क्लियर हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये सीखेंगे इस टेक्स्ट डैट कंटेंट्स का यूज़ क्या होता है। तो टेक्स्ट डैट कंटेंट का यूज़ क्या होता है, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। इसका यूज़ मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब जाएंगे टेक्स्ट डैट कंटेंट पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे अनिल टाइप कर दूंगा, तो मान लीजिए आपको वही डेटा फाइंड करना है, खाली पार्टिकुलर एक ही डेटा फाइंड करना है, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अनिल जो है टाइप कर दिया है और ओके पर क्लिक करूँगा। अब आप लोग देखिए केवल वही डेटा फाइंड हो रहा है जो मैंने यहाँ पे टाइप हुआ है, सिर्फ वही डेटा जो है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है एडेट कंटेंट्स का इस्तेमाल जो है यूज कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब अगला आता है दोस्तों एडेट ऑकरिंग का आता है। इसमें देखिए वो उसके लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें आप लोगों ने नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, इस तरीके का कोई डेटा तैयार करके रखा हुआ है, तो उसके लिए हम जो है डेट के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड यानी कि डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ए डेट ऑकरिंग का यूज़ होता है। दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो होता है डुप्लीकेट वैल्यू का। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यही होता है क्योंकि ये हर जगह यूज़ होता है। डुप्लीकेट पॉइंट दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक डेटा यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, मान लीजिए इसी वाले डेटा की मैं बात कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी तो इसमें 12 ही एम्प्लॉयों का नाम है। मान लीजिए आपके पास 12,000 हो या फिर 1200 एम्प्लॉय हैं, तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही एम्प्लॉय आईडी पड़ गया हो एक ही कई नाम पर। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले डेटा को फाइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ये देखूँगा कि ऐसा तो नहीं, नाम तो एक ही नाम अलग है और एम्प्लॉय आईडी सेम तो नहीं हो गया है, तो इसी को फाइंड किया जाता है कहीं आपका डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है, डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक कर देना है। पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन कर लिया है और जैसे मैं डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करूँगा, आप देखिए यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट है यानी कि देखिए 19,000, 17,000, 17,000, ये देखिए यहाँ पे भी एम्प्लॉय जो है और एक ही एम्प्लॉय है, देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से देखिए यहाँ पे। तो हम डुप्लीकेट वैल्यू का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही होता है। इसको मैं क्लियर रूल कर देता हूँ। हमने जो है आपको हाईलाइट सेल्स के बारे में, इतने सारे ऑप्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। अब हम सीखेंगे इस टॉप बॉटम रूल्स वाले के बारे में, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले डेटा पर आ जाऊँगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है डेटा को अपने टॉप बॉटम रोज पे जाके फिर टॉप 10 आइटम पर क्लिक करना है। जैसे ही टॉप 10 आइटम पर आप क्लिक करेंगे, अब देखिए जितने भी टॉप 10 आइटम हैं यानी कि वो देखिए हाईलाइट हो जा रहे हैं। अब देखिए 8900, 8800 यानी कि ऐसे डेटा आपको हाईलाइट करना है जो टॉप 10 हो, तो वो देखिए आपके अपने आप हाईलाइट हो जा रहे हैं। यानी कि सनी देखिए मार्च में 8900 का सेल किया है, दीपू ने 8800 का और राहुल ने जो है 8700 का सेल किया हुआ है। तो इस तरीके से आप टॉप 10 डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों अब मान लीजिए आपको ये देखना है कि टॉप 10 आपको देखना है परसेंटेज जो सबसे टॉप में हो इसमें से। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए टॉप 10 परसेंटेज अगर मुझे देखना है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और टॉप 10 परसेंटेज पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे वो डेटा मेरा अपने आप यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अगर आपको इसमें से कम करना है, 5% देखना है, तो आपको 5 पे क्लिक करेंगे। तो देखिए केवल 2 ही ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका जो है टॉप 5% पे यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम टॉप 10% को है देख सकते हैं। इसको क्या करता हूँ, मैं क्लियर रूल कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और क्लियर रूल पर क्लिक कर देंगे, मेरा डेटा जो है क्लियर हो जाएगा।
दोस्तों अब हम जानेंगे बॉटम टॉप 10 आइटम्स। मान लीजिए आपके पास यही डेटा है, बॉटम टॉप 10 आइटम पे जब आएंगे सिंपली जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना भी आपको जो है नॉलेज होता जाएगा। बॉटम टॉप 10 यानी कि कितने ऐसे हैं जो बॉटम से 10 आइटम है। तो आपको क्या करना है, इधर देखिए, यहाँ पे जैसे आप 10 पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, अब देखिए टॉप 10 आइटम आपके यहाँ पे आ जा रहे हैं बॉटम से। तो इस तरीके से जो है हम यूज करते हैं बॉटम 10 टॉप 10 आइटम का। इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर रूल कर देता हूँ। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे इस एवरेज, एबव एवरेज और बिलो एवरेज के ऑप्शन के बारे में। इसका यूज कैसे किया जाता है, तो मैं आपको इस वाले डेटा पर ले आता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला जो डेटा है मेरे पास। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले देखिए एवरेज, यहाँ पे आपको एक फार्मूला मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ एवरेज का, इस तरीके से एवरेज। और फिर मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे देखिए अब 6571 जो है 6571.212 आ रहा है। इसको जो है मैं यहाँ पे ऐसे कर ले रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो इन सभी का औसत है 6571 लगभग आ रहा है। तो आपको ये देखना है, जब आप टॉप 10 एवरेज में जाएंगे, जैसे ही आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 वाले परसेंटेज के एबव एवरेज में जब जाएंगे आप, तो 6571 से लेकर जितने भी एवरेज जिसका ज़्यादा होगा वो डेटा अपने आप यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब आप लोग देख सकते हैं 6571 से ज़्यादा जितने भी डेटा हैं वो देखिए अपने आप यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला आपको करके दिखाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो ये 6571 से जितने भी ऊपर जो है डेटा है जिसका एवरेज इससे ज़्यादा वो देखिए अपने आप हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है एबव एवरेज का यूज करते हैं और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे जाएंगे तो आप बॉटम रूल्स वाले पर बिलो एवरेज पे आप देखेंगे तो ऐसे कितने इसमें से अमाउंट है या कितने लोगों की ऐसी सैलरी है या फिर कैसा इसमें कितना नंबर है जो एवरेज जो है जिनका औसत जो है कम है, यानी कि 65 से 71 से कम होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके पर करेंगे। अब देखिए 65 से 71 से कम जितने भी यहाँ पे डेटा आप देखेंगे उनकी जो है अमाउंट जो है हाईलाइट हो गया। ये देखिए 65 से 71 6000 है, 5200 है, 4400 है, 6500 है, 4300 है। तो ये डेटा जो है अपने आप हाईलाइट हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें एबो और बिलो एवरेज का यूज करते हैं। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं इस डेटा बार्स का यूज़ कैसे किया जाता है। डेटा बार्स का यूज़ कैसे किया जाता है आइए सीखते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और जब डेटा बार्स में आप जाएंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए इस तरीके से। और जब आप ध्यान थोड़ा सा देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस वाले सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ और इस पर जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा, अब देखिए इसमें जैसे 61 नंबर है और किसी का 71 नंबर है। अब देखिए थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे अंतर नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो सेल्स की हाइट है जो कलरफुल है वो देखिए इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो है स्टाइल दिया हुआ है, एक तरीके का बार है और जिसका जितना ज़्यादा है उसके बार उतने जो है बढ़े हुए हैं। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे जो है कलर में दिए हुए हैं, आप मोर रूल में जाके बहुत सारे इसमें कलर भी दिया हुआ है, आप उस तरीके से भी जो आप दिखा सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये मैं ले लेता हूँ, तो इस तरीके से जो है अपने डेटा को जो है शो कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर रूल कर दे रहा हूँ। फिर डेटा बार्स में यही बस इतने सारे ऑप्शन थे। आप कलर स्केल में जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। जैसे आपके पास इतने सारे हैं तो जो सबसे हाईएस्ट है वो देखिए दूसरे कलर में है और इसमें ढेर सारे कलर इसमें दिए हुए हैं। इस तरीके से भी आप अपने डेटा को जो है दिखा सकते हैं, शो करा सकते हैं। देख लीजिए इस तरीके से। और इसमें मोर रोल में भी जाके आप कर सकते हैं। देखिए इसमें लोवेस्ट दिया हुआ है, सबसे लोवेस्ट वाला किस कलर में रहे, सबसे हाईएस्ट नंबर वाला किस कलर में रहे, उसको भी सेलेक्ट करके जैसे मान लीजिए लोवेस्ट में कर देता हूँ, लोवेस्ट नंबर और वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10 और यहाँ पे कलर कर दे रहा हूँ। जितने भी लोवेस्ट हैं वो जो है येलो में हो जाए और जितने भी हाईएस्ट हैं नंबर वो क्या हो जाए, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू मैंने कर दिया है और यहाँ पे कलर में रेड कर दे रहा हूँ और ओके पर जैसे क्लिक करूँगा अब आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये जो मेरा डेटा है इस तरीके से देखिए थोड़ा सा ये रेड में है, येलो में है, थोड़ा सा कलर में चेंज कर दे रहा हूँ। फिर से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जाएंगे जब हम मोर रूल्स में, ये कलर को मैं येलो कर लेता हूँ।
इसको मैं रेड कर देता हूँ। लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू पर ओके करेंगे। अब देखिए आपका जो डेटा है, देखिए जितने भी लोवेस्ट वैल्यू हैं वो देखिए यहाँ पे येलो में है, और जितने हाईएस्ट वैल्यू हैं वो आपका रेड में है। तो इस तरीके से जो है हम कलर स्केल का जो है यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम सीखेंगे इसमें आइकन वाला। अब जैसे मान लीजिए जो आइकन सेट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए आप जाएंगे और सबसे पहले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जितने भी थोड़ा सा एवरेज वाले हैं वो देखिए इस तरीके का वैल्यू बना हुआ है। अगर उसकी जो है संख्या कम हो रही है, यानी कि 60 से कम हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए उसके नंबर जो है नीचे की तरफ तीर जा रहा है। और जितने जो है नंबर ऊपर हो रहे हैं वो देखिए उनका जो है तीर जो है ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन का भी आइकन सेट्स का यूज कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करना है, इसको भी सिलेक्ट करके आप इसमें देखिए ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से इस पे जाएंगे, 4 वैल्यू हैं इस तरीके से। देखिए इस नेटवर्क टाइप का भी जैसा है, इसका जैसे कम है उस तरीके से आप जो है इसमें दिखा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो इस तरीके से जो है हम आइकन सेट्स वाले का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले रूल के बारे में जो है बता दिया है। और मैनेज रूल में जाएंगे तो इसमें जो है तरह तरह के रूल्स दिए हुए हैं। वो अपने हिसाब से आप जो है रूल्स बना सकते हैं, कौन सा रूल आप करना चाह रहे हैं, कैसा रखना चाह रहे हैं, तो इसमें जो है दिया हुआ है। अब हम सीखेंगे फॉर्मेट एज टेबल के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यही एक टेबल है और इस टेबल को मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। तो जितने भी ये इस तरीके का स्टाइल है, आप समझ सकते हैं टेबल स्टाइल है। अब मान लीजिए आपको इस तरीके का स्टाइल पसंद है या फिर इस तरीके का पसंद है, तो जिस भी तरीके का आपको स्टाइल चाहिए टेबल का, उस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मेरा डेटा जो है तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने डेटा को जो है अपने उसके हिसाब से आप हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आप चाहते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उस तरीके का डेटा अपना यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे दिए हुए हैं, न्यू टेबल स्टाइल भी है, आप कैसा रखना चाह रहे हैं, क्या रखना चाह रहे हैं, सारे डेटा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे सेल्स स्टाइल के बारे में। सेल स्टाइल का यूज़ क्या होता है, आपको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेल्स स्टाइल जब आप जाएंगे तो इसमें देखिए ढेर सारे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से देखिए परसेंटेज का है, करेंसी का है, करेंसी यहाँ पे भी है, कुछ कॉमर्स का। तो इस तरीके से अगर आप जो भी डेटा में लगाना चाहते हैं अपनी स्टाइल से, यहाँ पे परसेंटेज भी देखिए सब सारे सभी डेटा में परसेंटेज जो है बदल गया है सब डेटा। और मर्ज स्टाइल भी है। और इसमें एक ऑप्शन आता है न्यू सेल स्टाइल का, इसमें अपने हिसाब से जो है आप यहाँ पे बॉर्डर या फॉन्ट या फिर जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेल स्टाइल का भी यूज़ करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। दोस्तों अगला जो है इम्पोर्टेंट डेटा इंसर्ट का। इसमें क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसी की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंसर्ट में दोस्तों इंसर्ट सेल होता है, इंसर्ट सीट रोज होता है, इंसर्ट सीट कॉलम है, इंसर्ट सीट है। चलिए इंसर्ट सेल से क्या होता है, इंसर्ट सेल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, जो तीर बना हुआ इंसर्ट सेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, देखिए आपका एक तरीके का यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे एक तरीके का सेल्स जो है आपका बन गया है। तो इस तरीके की जो है हम इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई रो यहाँ पे चाहिए, तो रो के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ और इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट सीट रोज पर जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए हमारा रो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हम इंसर्ट सीट रोज का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको इंसर्ट कॉलम चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे आपने क्लिक किया आपने और इंसर्ट सीट कॉलम जैसे करेंगे देखिए एक तरीके का एक कॉलम आपका बन के तैयार हो गया है। आपको अगर कोई इंसर्ट सीट ही करानी है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से यहाँ पे जाना है और इंसर्ट सीट जैसे करेंगे देखिए आपकी एक इंसर्ट सीट जो है तैयार हो गई है। देखिए मेरे पास एक 5 सीट थी, अब 6 सीट जो है बन गई है। तो इस तरीके से हम जो है सीट जो है इंसर्ट करवाते हैं। अब हम सीखेंगे डिलीट करना। डिलीट में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सेल से खाली डिलीट करना है, यही 84 वाला, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाएंगे डिलीट सेल पर करेंगे और ओके पर करेंगे, देखिए वो डेटा आपका डिलीट हो गया है और नीचे का डेटा ऊपर आ गया है। मान लीजिए आपको डिलीट सीट रोज करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपका पूरा जो है रो डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए पूरा का पूरा रो डिलीट हो गया है। देख लीजिए अंडू करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है हम डिलीट करते हैं। डिलीट सीट कॉलम अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, इसे मान लीजिए आपको यही वाला पूरा कॉलम डिलीट करना है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं डिलीट डायरेक्टली। आपको क्या करना है, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे रहेंगे और डिलीट पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पे
और डिलीट सीट कॉलम पर करेंगे, देखिए पूरा का पूरा कॉलम आपका डिलीट हो गया है। अब मान लीजिए आपको पूरी सीट ही डिलीट करनी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप कहीं पे भी क्लिक किए रहेंगे, आपको यहाँ पे जाना है, डिलीट सीट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओके पर करेंगे आपका वो सीट जो है डिलीट हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिर्फ 2 नंबर वाला सीट जो है गायब हो गया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस तरीके से अपने डेटा को जो है डिलीट कर सकता हूँ। दोस्तों अब आता है फॉर्मेट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, इतने सारे ऑप्शन आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब मैं आपको ये जो बचे हुए ऑप्शन है इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।